जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, आज के समय में हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी जो हमारे यहाँ के नागरिकों की सेवा करने के लिए आए हैं, उन लोगों का काम कुछ ऐसा होता जा रहा है। आए हैं सिविल नागरिक बन के, मतलब कि सिविल सर्वेंट है, नागरिकों के सेवक हैं। ये लोग नागरिकों के सेवक हैं, लेकिन नागरिकों के सेवक होने के बजाय ये राजा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जिले का जो मालिक होता है, जो राजा होता है, डीएम होता है। राज्य का जो राजा होता है, सीएम होता है, और देश का जो राजा पीएम होता है। अरे चुट्टा, तुम लोग राजा हो। तुम लोग कहते हो कि कोई एक कहा कि मैं नागरिक सेवा के लिए आया हूँ, और दूसरा एक कहता है कि मैं नागरिक समाज सेवा के लिए आया हूँ। आगे देखते हैं कि हम कैसे ही लोग समाज सेवा कराते हैं। देखिए, वैशाली के एक डीएम है, बिहार का एक जिला है, बिहार जो राज्य है एक जिला उसका है वैशाली। वहां के एक डीएम है यशपाल मीणा। आजकल उनको लगता है कि वो एकदम राजा है, उनको राजा वाली फीलिंग आ रही है। उस कुर्सिया पे जब से बैठे हैं, 2014 बैच के ये आईएएस हैं। जब से उस कुर्सी पे बैठे हैं, इनको लगता है कि हम राजा हैं। इनको ये नहीं पता है कि हम सिविल सर्वेंट बन के आए हैं। जब ये फॉर्म फिलअप किए होंगे ना यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये जब गए होंगे, अभी जब इनको जो मिलता नहीं रहा होगा नौकरिया, तो रोते रहे होंगे कि हमको कैसे जो है सिविल सर्वेंट बनने का मौका मिल जाए। लेकिन जैसे ही ये सिविल सर्वेंट बने हैं, इनको लगता है सिविल सर्वेंट मतलब नागरिक सेवा। नागरिक सेवा करने की बजाय कि नागरिकों के राजा बनना चाहते हैं। राजा तो बने ठीक है, उसके बावजूद ये गाली देते हैं, अधिकारियों को गाली देते हैं। इनके चैम्बर में कोई व्यक्ति अगर अपनी शिकायत लेके चला जाएगा तो उसको भगा देंगे, तुम तड़ाक से बात कर देंगे। लवासना की सारी इज्जत को धो दिए हैं। लवासना में सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी जिले के डीएम नियुक्त किए जाते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके जिले का कोई व्यक्ति अगर आपको फोन करता है, तो आपका परम कर्तव्य है कि आप फोन जब उठाएं पहली बार, तो आपको बोलना है कि नमस्कार सर, बोलिए, मैं आपके जिले का डीएम बोल रहा हूं, बताइए आपकी समस्या क्या है। ये बोलना होता है। इसको देखिए, इसका काम ये है कि इसके चैम्बर में गया व्यक्ति, यहाँ फोन पर सिखाया जाता है कि भैया अगर आपके यहाँ फोन आ रहा है, अगर आप उस जिले के डीएम है, तो आपको इस तरीके से बात करना है कि हाँ सर बोलिए, मैं आपके जिले का डीएम बोल रहा हूँ, आपकी क्या समस्या है। यहाँ तो इसके चैम्बर में जाने के बाद की स्थिति ये है कि भगा देता है और तुम तलाक से बात करता है। ई और हाई, इसके साथ अगर वो काम होता ना, तो हम जाने दीजिए, क्या ही बोले। ये है प्रवीण लचकर, इनका नाम है, ठीक। ये हाथरस के डीएम रहे 2020 में, जब हाथरस कांड हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ में, तो ये जो लचकर साहब है, ये डीएम थे। ये कह रहा है चुट्टा कि लड़की जो है कोरोना से मरी है। कोरोना से मरी है? तुम्हारे घर की बहन होती, तुम्हारे घर की बेटी होती ना, तो तब तुमको समझ में आता कि कोरोना से मरे थे कि क्या थे। ये अधिकारी हमारे सिविल सर्वेंट हैं, ये हमारे लिए सेवा करने आए हैं, हमारे देश के नागरिकों का सेवा करेंगे। हाई ऐसे लोग अगर हम इनके अंदर लेके चले जाए कि भैया हमारा कागज देख लीजिए, हम कोई समस्या है सुनेंगे सब। ये तो नेताओं का चप्पल चाटते हैं। ये सब हमारे यहाँ नेता हो ना, हमारे यहाँ के नागरिकों की सेवा करते हैं ना, वो समाज सेवा करते हैं। दूसरा ये सब नागरिकों की सेवा के लिए आई सब आए हैं, इहो सब नहीं सुनते हैं। उनके द्वारा नियुक्त है, हम ही लोगों के पैसे से सबको पेमेंट मिलता है, और नहीं तो हम लोग ऐठ के बतियाते हैं। आगे देखिए, आइए हुआ क्या है, विवाद क्या है आपको दिखेंगे। ये देखिए विपिन सर है, विपिन सर मैथ मस्ती इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। विपिन सर मैथ पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लोग इनसे पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं, दरोगा जो भी बनना है बनते हैं, लोग पढ़ते हैं। ये वर्तमान में जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने इनको चुन के मुखिया बनाया है, अपने यहाँ का जो इनका जगह है वहां के ये मुखिया बने हैं। अब इनके जो जनप्रतिनिधि जहां से हैं, इनके यहाँ ग्राम पंचायत भवन बनना था। क्या बनना था? ग्राम पंचायत भवन। जब ग्राम पंचायत भवन बनना था, तो जिस जमीन पे वो भवन बनना था, उस जमीन पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था। तो उस जमीन को इन्हीं से नीचे के जो अधिकारी सब थे, वो खाली करवा दिए थे। जब खाली करवा दिए थे, तो किसी के अंडर में खाली करवाए होंगे ना, कोई अधिकारी रहा होगा ना। तो फिर जो है, पता नहीं इनके पास किसका फोन आया, किसका फोन, वो चिराग पासवान का फोन आया। किसका फोन आएगा? जो वर्तमान में सांसद है, एनडीए के समर्थक हैं, लोजपा उनकी पार्टी है, उनका फोन आया इनके पास। ये जो है, इनके पास फोन आया, अरे तुरंत फोन करके ना 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 ना, वो गलत है, वो जो वहां पे है उसको रहने दो, काहे हटाओगे? नहीं हटाएंगे। आप तो चटकर्ता कर लिए, चप्पल चाट लिए सांसद जी का। और जो जनप्रतिनिधि है, और जो जबरदस्ती लोग उस घरबा पे, उस जमीनिया पे कब्जा किए हैं, उनका क्या होगा? उनको हटा पाएंगे आप? नहीं। तो ये जो है दोबारा इनके पास गए थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपके नीचे के अधिकारी जब इसको हटवाए थे, आप ही का आदेश था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो ये जब इनके ऑफिस में गए, तो इन सर को जो है
ये तुम तड़ाक से बात किया है। किसे? तुम तड़ाक से, तुम बाहर निकलो, तुम जाओ। यानी शिक्षक की मर्यादा तुम नहीं समझते हो, जानते हो? ये जो है ना, इसके आज सिक्योरिटी गार्ड थे, इनको टच तक नहीं किए। 6 मिलियन सब्सक्राइबर इस बंदे के। कितना सब्सक्राइबर है जानता है कोई? जानता है? कोई नहीं जानता होगा। चोर, सॉरी, ठीक है, तुमको जानता कोई नहीं होगा, लेकिन कोई जानता है। और तुम्हारा काम ही है कि तुम तरह से भगा दिए, जबकि सिखाया कुछ और जाता है। आप लोग नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए बने हैं, करिए। हमारे समाज के लोग जाति और धर्म के बीच नहीं फंसे होते ना। आप जैसे लोग जो डीएम बने हैं, चप्पल से मार के भगा दिए जाते, बाहर चले जाते। आप लोग डीएम के लायक आप नहीं है, डीएम के पद पे आप बैठने योग्य नहीं है। जब आप हमारे यहाँ के नागरिकों की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप उस पद पे बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि जिले के राजा कहे जाते हैं आप, और चोर जैसा काम करते हैं। आप राजा नहीं है, चोर जैसा काम करते हैं। तो अब इनके ऑफिस में चला गया तो गरिया को भगाएं। काहे भैया? तुम्हारे पास शिकायत लेके गए थे ना, अगर वो सही नहीं था तो फिर वो अधिकारी हटवाया क्यों? उनके पास सारा वीडियो है, सारा प्रूफ है। अगर सही नहीं था तो क्यों हटवाए? नहीं हटवाना चाहिए था ना, लेकिन ये हटवा दिए। और शिक्षक के ऊपर इन्हें दाग लगाया है गाली देकर। इनको पता नहीं था कि शिक्षक की औकात क्या है, नहीं पता था। आपके नीचे में जितना अधिकारी काम करते हैं ना, आप जो बने हैं ना पढ़ के, वो शिक्षक ही बनाया है। जिस दिन नहीं बनते तो रोते थे, पता याद है कि नहीं? जब रो रहे थे कमरवा में बैठ के, नहीं याद होगा? उस दिन कहाँ याद होगा? क्योंकि तो आपको तो उस समय तो दूसरा दिन समझ में आ रहा था, और आज आप राजा की कुर्सी बैठ गए तो आपको लगता है हमारे सब कोई है नहीं है, कोई नहीं है ना, तो ठीक है, आप समझ में आ रहा है। इस तरह यूपी बीपीएससी के जो थे ना, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था, तो एक लड़के को थप्पड़ मारे थे, याद है? आप उनकी स्थिति पूछ लीजिए, वो कैसे है। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं समझा था, तो आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग राजा है ना, तो आप जैसे लोगों को कुर्सी से उठा के नीचे बैठाने के लिए हम लोग हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नीचे बैठाएंगे। अगर आप लोग ढंग से नहीं रहेंगे तो देख लीजिए उसकी औकात, बता के क्या रखा है आपको। आगे आइए, देखिए, ये है वैशाली के डीएम यशपाल मीणा, और ई रक्षराज जी हैं। बताया ना इनके बारे में कि 2020 में जब हाथरस का कांड हुआ, ये चोट्टा कह रहा है कि आपकी बेटी जो है कोरोना से मरी है, कोरोना से मरी है, और आपको जो है इतने लाख रुपया मिलता है, आप इसको लेकर रख लीजिए। बताइए ये कितने, मतलब कैसी घटिया बातें कर रहे हैं, हाँ, कितनी घटिया बातें कर रहे हैं। और ये देखिए, इन्हीं के अंडर में बेटी की लाश जला दी गई। कौन इन पे भरोसा करेगा? इन पे भरोसा कौन करेगा बताइए? कोई भरोसा करने योग्य है? ये भरोसा करने योग्य जो डीएम साहब थे, कौन इन पर भरोसा करेगा कि नहीं हम भरोसा इन पे कर ले? नहीं, भरोसा करने योग्य नहीं है ये लोग। भरोसा ये लोग हमारे यहाँ नागरिकों की सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग नेताओं की चाटुकारिता करते रह जाते हैं। हम लोग की सेवा करने के लिए आएंगे। देखिए, जो आपके पीछे ये लोग दिख रहे हैं ना, देखिए, ये जितने भी सारे टीचर आपको दिख रहे हैं, जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं। ये जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे सब है। जिस दिन एक को पुकार सब कह देंगे ना, इन जैसे डीएम झड़ जाते हैं। जो डीएम ही है, ये जो डीएम है ना, ये डीएम साहब, ये दोनों लोग ऐसे लोग झड़ जाएंगे तुरंते। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं। पता नहीं किस बात का घमंड है आप लोगों को। अरे नेताओं की चाटुकारिता कब तक करेंगे? आपके हाथ में पावर नहीं है कि आप कुछ करें। कहाँ गई सब पावर? खत्म हो गया आप लोगों का। जब सिविल सर्वेंट बनना रहता तो मैं हाई कर दूंगा, मैं एकदम पूरा पलट दूंगा, नियमन कानून हो जाएगा, और उसके बाद पता नहीं चलता, कोई जाता तो गरिया देते हैं। हाई कहता है कि जो कोरोना से मरी है। ऐसा ही पता नहीं कितने डीएम ऐसा काम किए होंगे। करिए, तुम लोग करो, तुम लोग भाई राजा हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हैं ये सब जितने भी जिंदा हैं, ढंग से कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, इतना ध्यान देना तुम लोग। अगर तुम लोग सही से काम नहीं किए, हमारे देश के जो नागरिक हैं, जिनका तुम जो है सेवा करने के लिए आए हो, अगर तुम लोग सही से काम नहीं करोगे, हम लोग को जेल मंजूर होगा। लेकिन तुम लोग को इस तरीके से रहने नहीं देंगे। वो किसी भी जिले का डीएम हो, ये ध्यान रखे, उसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक शिक्षक है तो आपके चेंबर में आया है, वो शिक्षक हो, चाहे भारत का एक आम नागरिक हो, अगर आपके चेंबर में आया है तो आपकी औकात नहीं कि उसको बाहर निकालेंगे। आप उसको आराम से बैठाइए। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उतरेंगे सब, और आप लोगों की औकात दिखाई जाएगी। आप लोग जानते हैं, ब्रिटिश वाला शासन आप लोग लाना चाहते हैं, इससे अच्छा तो ससुरा ब्रिटिश वो लोग था, वह सब सही था। झूठा हम लोग लोकतंत्र खोज लिए। कभी कभी ब्रिटिश वाले सोचते होंगे ना कि हम लोग जो शासन कर रहे थे, हम ही लोग ठीक थे। कहीं कुंभ में मर जाना है लोग, कोई किसी का पता नहीं चल रहा, वहां के डीएम का, एसपी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग मरे हैं। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मरे हैं हजारों लोग कि 500 लोग, लेकिन कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। ये सब कहाँ है?
लेकिन जब तक ये सब रहेंगे, जीने नहीं देंगे, इतना ध्यान देना, ठीक है। नहीं तो अपने आप को आप लोग सुधारिए। अगर आपके यहाँ ऐसा शिक्षक जाता है, कोई भी शिकायत लेके जाता है, तो उसका निवारण करिए। आप लोग निवारण करने के लिए आए हैं, आप लोग हम लोग को परेशान करने के नहीं आए हैं। अगर आपको लगता है कि परेशान करेंगे तो कितना दिन ट्रांसफर होता है जानते हैं? 3 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का ट्रांसफर होगा तो जानते हैं कोई मिल जाएगा ऐसा ऐठल, बता देगा कि आपकी पावर क्या है, ठीक है। तो हमें जो है, हम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी शिक्षक हो, कम से कम उसे परेशान मत करिए। शिक्षक हो चाहे आम नागरिक हो इस देश का, हम भी आम नागरिक हैं, वो शिक्षक भी आम नागरिक है, और एक जो व्यक्ति आपका और अन्य शिकायत लगे जाता है वो भी एक आम नागरिक ही है। आप भी एक आम नागरिक हैं। बस आपके वो जो पदवा है ना सर, वो जो पद है, उस पदवा की गरिमा आपकी गरिमा नहीं है। जिस दिन इस पद से हटेंगे ना, लतिया दिए जाएंगे। पता है कि नहीं? आपको नहीं पता होगा, पता कर लीजिए इसको, कि जिस दिन आप पदवा से हटेंगे ना, लतिया दिए जाएंगे। आपको पता नहीं होगा, पता कर लीजिएगा। पढ़े लिखे तो हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं। यूपीएससी सीपीएफ 2019 असिस्टेंट कमांडेंट, तो अरे पदवा हमरो रहे, समझत बा? नहीं समझ रहे होंगे, पता नहीं होगा ये क्या होता है, पढ़ के कहीं कैसे हो गए, ठीक है। तो इनका काम ये है कि ये जो है, इनको डांटे थे, मत डांटिए। अब देख रहे हैं ना स्थिति आपकी क्या हो गई है, ऐसे ही होगी अगर आप लोग थोड़ा भी परेशान करेंगे। हमारे यहाँ नेता नहीं ध्यान दे रहे, इहो सब ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग को तो परेशान करके रखे हैं। जब ये सब परेशान करेंगे तो कौन आएगा? फिर हम लोग आएंगे। तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। समझ में आ रहा है? तो जिधर ये लोग चलेगा ना, अब उधर लोग चलेगा। और नेता है अधिकारी, इन लोगों के कहने पे कोई नहीं चलने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम तो यही कहना चाहेंगे, जितने भी अधिकारी हो, चाहे वो छोटा से छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर आप नागरिकों की सेवा करने के लिए आप वर्दी पहने हैं या आपको उस पद मिला है, तो आप उस कर्तव्य को पूरे अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से निभाइए। अगर आप उसको निभाने योग्य नहीं है तो पद छोड़ के हट जाइए। अगर नेताओं से डर लगता है तो ठीक है, पद छोड़ के हट जाइए। हम लोग काफी हैं, हम लोग नेताओं से भी लड़ लेंगे, सबसे लड़ लेंगे। आप लोग जानते होंगे विकास देवकीर्ति सर, विपिन सर, खान सर, ये भी सर हैं, ओझा सर। कोई बात नहीं, आप चुनाव हारे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव हारना क्या जीतने के लिए थोड़ा है। आप तो बोलते ही हैं कि ऐसा थोड़ा है कि चुनाव लड़े तो जीत ही जाए, हार भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा थोड़ा कि आप अकेले हैं। हम लोग भी, क्योंकि कुछ चोट्टा सब आ गए हैं, इन सबों का जो है ना, हम लोग को थोड़ा सा दवा करना है। तो ये सब जो है ऐसे करना होगा, ठीक है। तो हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम तो सरकारी कर्मचारी को कह दिए कि सुधर जाइए भैया लोग, नहीं तो आने वाले 10 साल के अंदर आप लोगों की वो स्थिति होगी, नेताओं की वो स्थिति होगी कि देखिएगा सबसे बुरा हाल होगा। नेताओं लोग को तो जूता का माला पहना जाएगा। इससे आएंगे बोलने, जैसे ही लोग मंच पे चढ़ेंगे ना, बोलेंगे मैं आपको हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा इधर ले, वही हवाई चप्पल पहले पहना देंगे तुरंत। ऐसा होगा 10 से 15 साल के अंदर, जब हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ जाएगा। देखना नेताओं का और अधिकारी जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैंने किसी को आहत करने के लिए नहीं बोला है, मैं अपने देश के नागरिकों के हित में बोला हूं। अगर किसी को बुरा लगे, किसी अधिकारी को बुरा लगे, उसके लिए हमें कोई माफी नहीं है। हाँ, अपने नागरिकों को, हमारे नागरिकों को कोई भी बुरा लगा तो उस चीज के लिए हम माफी चाहेंगे। जय हिंद।